माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो मैं ये लेकर आया हूँ जो क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है बाबू। तो आप लोग क्लास को शेयर और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा ताकि आज का जो वीडियो एकदम लाजवाब होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। आज आप लोग को मैथ का लेकर आया बाबू, आप लोग को मैथ का वीडियो लेकर आया हूं जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला, जो आपको वीवीआई क्या बाबू, वीवीआई आपको 2024 में एकदम यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो एकदम आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक। तो चलिए बाबू हम वीडियो की करते हैं स्टार्ट। आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, देख सकते हैं बाबू, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, देख सकते हैं कितना लाजवाब क्वेश्चन है। आप अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का कितना लाजवाब क्वेश्चन, यानी कहता है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफलों ज्ञात करिए। यानी दोनों निकालने कहता, शून्यकों का योग भी कहता, शून्यकों को गुणनफल भी कहता। तो यानी हम दोनों निकालने के लिए फॉर्मूला बताए होंगे, ठीक। तो जहां ध्यान दीजिएगा, यानी आप यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखेगा बाबू, यहां पर आप समीकरण उतार लीजिए। यानी आपसे समीकरण क्या दिया हुआ, समीकरण 2x² यानी 2x² माइनस क्या है जी, 2x² माइनस है, ठीक, माइनस x प्लस सी है, ठीक, x प्लस टी है। यानी हमसे पूछ रहा है शून्य को क्या निकालना है, योग और गुणनफल दोनों निकालने के लिए बोला। या तो आप ध्यान से देखिएगा बाबू, यानी आप इसको व्यापक रूप अब जानते होंगे, ठीक। यानी व्यापक रूप क्या होता है बाबू, यहाँ पर व्यापक रूप क्या देगा, ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इतना आप लोग जानते हैं तो इसी मेथड से बना दीजिए। यानी a का जो वैल्यू इसमें देखिएगा 2 होगा, b का वैल्यू -8 होगा और c का जो वैल्यू होगा या क्या होगा, 6 होगा। यानी इतना जानते हैं। तो क्या आपसे पूछा, मूलों का योगफल पूछ रहा, यानी मूलों का योगफल। तो या मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता। यानी अल्फा माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता। यानी हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो b का वैल्यू बताइए कितना, माइनस, देखिएगा यहाँ माइनस ऑलरेडी, यहाँ पर एक और माइनस आ गया, यानी a का वैल्यू कितना हुआ, 2 हो गया। यानी आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस से माइनस घरे गया, यानी 8/2 कट गया तो कितना आ गया, 4। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। ये मूलों को योगफल आ गया आपको 4। यानी आपसे पूछ रहा है, एक और सवाल पूछ रहा है, उसमें मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। यानी मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुना, यानी बटा हो जाएगा c/a हो जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c का वैल्यू बताइएगा 6 होगा, 6 और a का वैल्यू देखिएगा 2 होगा। यानी इसको काटेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 आ गया। ए आपको आंसर मिल गया बाबू, ठीक। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग का एकदम सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा, एकदम इसी तरह से लाजवाब क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो चलिए बाबू ध्यान से था, द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करे एवं मूलों की प्रकृति बताएं। यानी कि दोनों पूछ रहा है बाबू, ठीक, विवेचक भी पूछ रहा है, मूलों को प्रकृति पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग एकदम क्वेश्चन आप घबराइए नहीं, एकदम आपसे बन जाएगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, यानी आप क्या कर दीजिएगा, ये आप क्वेश्चन के यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक। यहाँ पर आप क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं बाबू। यानी क्वेश्चन में क्या कहता है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 हो गया, ठीक। इतना कह रहा है ना बाबू। तो आपको क्या करना है, इससे ध्यान दीजिएगा। इतना कह दिया, यानी इसमें क्या करना है, a का वैल्यू बताइए 3, b का वैल्यू कितना होगा तो -2, c का वैल्यू कितना होगा 1/3 हो गया, ठीक। अब आपको क्या कहता है, विवेचक कहते हैं, यानी d पूछ रहा, तो b² माइनस 4ac, d का वैल्यू बताइए तो कितना है, तो b का वैल्यू देखिएगा 2 होगा, तो 2 को स्क्वायर कर दीजिए -4 गुने AC, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1/3, यानी 1/3। d बराबर हो जाएगा कितना, 2 से
यानी हम 2 से 2 में गुना करेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिए स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 2 - 2 यानी माइनस माइनस गया, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही काम करना है यहाँ पर, ठीक। तो आप लोग इसको 4 लिख दीजिए माइनस, देखिएगा 3 से 3 घरे गया यानी 4 गुने 1 यानी 4 हो जाएगा। डी बराबर 4 में 4 गया 0 यानी डी बराबर 0 हो गया। इसको कहेंगे मूल, इसको लिखेंगे मूल बराबर, क्या लिखेंगे मूल बराबर और वास्तविक है। क्या है बाबू, वास्तविक है। यही पूछ रहा था, मूल बराबर और वास्तविक है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू, ठीक। तो चलिए अब हम लोग अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एसी के साथ हम खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू, जब को बोर्ड एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन चले टकरेगा, ठीक। तो चलिए अब लोग का एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति का एकदम लाजवाब क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा लाने के लिए बोलता है। यानी अब हम यहाँ क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब होता है क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाने के लिए बोलता है टेन थीटा। यही ना बोलता है बाबू, एकदम आ जाएगा आसान से आसान भाषा में। देखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर LHS हो गया, ERHS हो गया, यानी हम चलेंगे LHS से, ठीक। यानी LHS से चलेंगे तो इस पर यहाँ इसको उतार लीजिए, यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी इसको हम लिख सकते हैं बाबू साइन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर 3 साइन, यानी एक साइन इसमें से कॉमन कर लीजिए। एक साइन इसमें से कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1 - 2 साइन, यहाँ 3 होता था, 1 गया था स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। यानी 2 को बच गया। यानी इसमें से भी वही बात है, तो इसमें से कॉस कॉमन कर लीजिए, यानी आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यानी कॉस्ट साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ हम लिख सकते हैं टेन थीटा गुने ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं, नीचे वाला को छेड़छाड़ करना, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। इतना कर लीजिएगा। इतना करला के बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा टेन थीटा गुने ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं बाबू, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखिएगा 2 का 2 हो गया, ठीक। अब इसको बाहर कर दिए, 2 का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, 2 को बाहर कर दिए। अब जब 2 को बाहर कर दिए बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा टेन थीटा गुने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, यानी इसमें 2 को बाहर किए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता। यानी यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा गुने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें एक और इससे गुना कीजिए, एक और इसमें इससे गुना कीजिए, यानी इसमें 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यानी यहाँ बच जाएगा टेन थीटा गुने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यानी इधर जाएगा तो यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, यानी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बराबर नीचे बराबर, यानी काट दीजिए इसको। यहाँ पर जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर कटा तो 1 आ गया, यानी इससे गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बाबू टेन थीटा। यही हमको LHS से पूछ रहा था, ठीक। यहाँ आपको मिल गया LHS मिल गया, ठीक। तो देखिएगा आप लोग कितना आसान लगा होगा, ठीक। तो अब आप लोग को अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे, त्रिज्या जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। यानी कहने का मतलब है त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। यानी हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू, यानी इसमें कह रहा है कि एक वृत्त दिया हुआ जिसको त्रिज्या यानी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यानी इस पे कोण जो बना रहा है या कितना डिग्री का 30 डिग्री का बना रहा है, यानी इसको नाम दर दिया यहाँ पर 0 हो गया, ठीक।
यहाँ इसको ए यहाँ पर जो बी धर दीजिए, यानी इतना दिया हुआ है तो इसको पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है बाबू जैसा केंद्रीय कोण 30 डिग्री था, क्षेत्रफल पूछा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा। तो यानी क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाल यहाँ पर लिख दीजिएगा और लिखिएगा क्या, इसमें लिखिएगा थीटा बराबर कितना बना रहा है जी, तो 30 डिग्री, यानी त्रिज्या बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा कच्ची त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना, तो यहाँ लगा दीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा का वैल्यू 30 है, 360 गुने 360 डिग्री होगा, यहाँ डिग्री होगा पाई 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना 4, 4 4 2 बार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 0 से 0 खत्म, इससे गया कितना मरतबे 12 मरतबे गया, ठीक है 12, ये कितना मरतबे 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22, यानी हमसे कट जाएगा 22 हो जाएगा, यानी इसको काट देंगे, फिर से काटेंगे बाबू 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 4, देखिए यहाँ इसमें को ना करेंगे तो हो जाएगा 22, बच्चों को 88, 88 बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, यानी 21 से भागा दे दीजिए 88 में, तो यानी 21 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 4 दूनी 8, यानी 84 हो जाएगा, 4 मरतबे, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, घटेगा तो 4 आएगा, 0.0 हो गया, यानी 21 दूनी 21 से कम 21 से लग गया, यानी कितना आएगा बाबू, यहाँ पर घट के 19 आ जाएगा, यानी 0.0, यानी इसको काटिए ना 4.1 आपको आंसर दे रहा है, ठीक, यही आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्र पूछा, यानी 4.1 आंसर मिलेगा, ठीक। चलिए तो ये आपको कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपको भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करता है बाबू, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन एकदम लाजवाब लगा होगा बाबू, तो आप लोग एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा और आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा कैसा आपको लगा होगा। तो ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगला क्लास में।